कोविड काल के दौरान बंद हुआ रेल संचालन। बस्तर के साथ सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। नहीं सुन रहा रेल मंत्रालय। कोविड काल के दौरान बंद हुए बस्तर में रेल संचालन को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने एक दिवसीय सत्याग्रह की शुरुआत की है। बस्तर से चलने वाले समलेश्वरी एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस सहित नाइट एक्सप्रेस को कोविड काल के दौरान रेल मंत्रालय ने रोक दिया था और बीते 2 वर्षों के बाद भी बस्तर की जनता इन ट्रेनों के संचालन की प्रतीक्षा कर रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बस्तर सांसद और बस्तर वासियों ने रेलवे स्टेशन में सत्याग्रह कर रेल मंत्रालय को सचेत किया है कि जल्द ही बस्तर की रेल संबंधी मांगों को पूरा करें, अन्यथा आने वाले समय में बस्तर की जनता रेल रोको जैसे आंदोलन करने बाध्य हो जाएंगी। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ और बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लोकसभा में कई बार रेल के विषयों में आवाज उठाने के बाद भी रेल मंत्रालय नहीं सुन रहा है, जिसके चलते रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने सत्याग्रह के पत्र में सभी बस्तर वासियों ने दस्तखत कर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को भेजा है। इसके बाद भी बस्तर की मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बस्तर वासी रेल रोकने को मजबूर हो जाएंगे। जनता पार्टी की सरकार है और वो सब, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, ये सब निजी हाथों में बेचने की काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा आय का जरिया हमारे बस्तर भी एक हिस्सेदार है, लेकिन इसके बाद भी बस्तर को अनसुना करना ये कहीं पे भी उचित नहीं है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई जब तक रेल चालू नहीं होता है तब तक हम लड़ते रहेंगे और हम जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि बस्तर की जनता के हित में, बस्तर के हित में, ताकि स्वास्थ्य, एजुकेशन और अन्य मामलों में व्यापारिक दृष्टि से हमारा बस्तर भी लाभदायक हो। इन सब मामलों को देखते हुए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चालू हो, अन्यथा निश्चित रूप से हम रेलवे के खिलाफ में आगामी समय में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। कोविड काल के दौरान बंद हुआ रेल संचालन। बस्तर के साथ सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। नहीं सुन रहा रेल मंत्रालय। कोविड काल के दौरान बंद हुए बस्तर में रेल संचालन को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने एक दिवसीय सत्याग्रह की शुरुआत की है। बस्तर से चलने वाले समलेश्वरी एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस सहित नाइट एक्सप्रेस को कोविड काल के दौरान रेल मंत्रालय ने रोक दिया था और बीते 2 वर्षों के बाद भी बस्तर की जनता इन ट्रेनों के संचालन की प्रतीक्षा कर रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बस्तर सांसद और बस्तर वासियों ने रेलवे स्टेशन में सत्याग्रह कर रेल मंत्रालय को सचेत किया है कि जल्द ही बस्तर की रेल संबंधी मांगों को पूरा करें, अन्यथा आने वाले समय में बस्तर की जनता रेल रोको जैसे आंदोलन करने बाध्य हो जाएंगी। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ और बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लोकसभा में कई बार रेल के विषयों में आवाज उठाने के बाद भी रेल मंत्रालय नहीं सुन रहा है, जिसके चलते रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने सत्याग्रह के पत्र में सभी बस्तर वासियों ने दस्तखत कर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को भेजा है। इसके बाद भी बस्तर की मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बस्तर वासी रेल रोकने को मजबूर हो जाएंगे। जनता पार्टी की सरकार है और वो सब, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, ये सब निजी हाथों में बेचने की काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा आय का जरिया हमारे बस्तर भी एक हिस्सेदार है, लेकिन इसके बाद भी बस्तर को अनसुना करना ये कहीं पे भी उचित नहीं है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई जब तक रेल चालू नहीं होता है तब तक हम लड़ते रहेंगे और हम जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि बस्तर की जनता के हित में, बस्तर के हित में, ताकि स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य, एजुकेशन और अन्य मामलों में व्यापारिक दृष्टि से हमारा बस्तर भी लाभदायक हो। इन सब मामलों को देखते हुए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चालू हो, अन्यथा निश्चित रूप से हम रेलवे के खिलाफ में आगामी समय में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।